आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और आपको मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी के बचे हुए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस। अब मैं आपको जरा सा एक मिनट में बता दूं कि यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आप इसका सीधा यूज़ कर सकते हैं। इस समय आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों और उससे संबंधित एक दो इम्पॉर्टेंट ट्रिक और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला ट्रिक, भारत में जितनी मिट्टियां पाई जाती हैं उनका घटते हुए सीक्वेंस। जैसे भारत में 4 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एल्यूवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा आती है काली मिट्टी और चौथी आती है लेटेराइट मिट्टी। 4 मुख्य प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वैसे तो बहुत पाई जाती है लेकिन ये 4 मेन है। तो इनका सीक्वेंस क्या है? तो इसका पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं। जो शॉर्ट ट्रिक है वो है अरब लोटा या अरब लेटा। अरब लेटा बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अरब लेटा में ए का मतलब होता है भारत में सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। आर का मतलब रेड, रेड का मतलब लाल मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा यानी 40% भाग पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद 18.5% भाग पर पाई जाती है लाल मिट्टी, फिर आ जाइए 15% भाग पर पाई जाती है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। तो अरब लेटा, लेटा का मतलब होता है लेटेराइट मिट्टी, इसका मतलब बचे हुए परसेंट, छोटा सा परसेंट होता है लेटेराइट मिट्टी का। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए ये शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या है? अरब लेटा, अरब लेटा। ठीक, तो अ का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल 40%, र का मतलब हो गया लाल मिट्टी 18.5%, फिर ब्लैक सॉइल 15%, फिर लेटेराइट 3.5%, 3.7%। ये तो हो गया इनका सीक्वेंस। अब जरा सा एक और बात, ये सामने आपके भारत का मैप है। इस मैप में मैं आपको दिखा दूं कि कौन सी मिट्टी किन किन जगहों पर मुख्यतया पाई जाती है। सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, 40% भाग पर कहाँ है तो मैं बता दूं, जितना उत्तर भारत के अधिकांश जगहों पर, खास तौर से गंगा और यमुना के जो मैदान हैं, गंगा और यमुना की जो नीचे का बेस है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। प्लस ये वाला जो इलाका ब्रह्मपुत्र का इलाका है, इसके इलाके में, प्लस जितने भारत के तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती का मतलब जहाँ जहाँ डेल्टा बनता है, जहाँ जहाँ डेल्टा बन रहा है उन जगहों पर जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है, या फिर तटवर्ती इलाकों पर उत्तर भारत में और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। उत्तर भारत में गंगा यमुना के मैदान और उधर ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी। दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ बारिश कम होती है। जैसे ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, तो ये जो लाइनिंग वाला है, ऐसे ऐसे लाइनिंग बना है, ये वाले इलाके में पाई जाती है लाल मिट्टी। तमिलनाडु एक वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए यहाँ पाई जाएगी, कम बारिश है तो लाल मिट्टी। क्लियर हो गया? तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, तीसरे नंबर पे पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ दिख रही है? महाराष्ट्र वाला जो रीजन दिख रहा है, ये पूरा रीजन, ये जो लाइनिंग वाला रीजन है, ये पूरी रीजन को बोलते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है, ये प्रश्न यूपीपीएससी ने 2 बार पूछा है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसकी जल ग्रहण करने की या जल को, पानी को होल्ड करने की क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो वो होती है काली मिट्टी। तो ये हो गई 3 प्रकार की मिट्टी। अब आ जाइए चौथे नंबर की लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखिए, ये पश्चिमी जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ पे पाई जाती है। मेघालय में पूरी तरीके से जहाँ जहाँ बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है, ठीक, जहाँ जहाँ बारिश, गोवा में पाई जाती है, यहाँ पे पाई जा रही है, इधर कुछ इलाकों में, और सबसे बड़ी बात इधर मेघालय की जो चेरापूंजी या महासिन नाम है, उन जगहों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। ठीक, वन अच्छे टाइप के पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट पे लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ये चीज़ें हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आ जाइए एक एक वन बाई वन मैं सारी मिट्टियों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ का मतलब जल से बनाई गई मिट्टी। जल कहाँ से आता है? जैसे गंगा है, यमुना है या ब्रह्मपुत्र है, ये सब हिमालय से निकली हैं। जब हिमालय से ये उतर रही होती हैं तो हिमालय को काटती हुई उतरती हैं। पानी क्या होता है? अपने आसपास चट्टानों को काटता है।
चट्टानों में होते हैं मिनरल, उनको पानी ऊपर पहाड़ों से लेकर के जब नीचे मैदानी भागों में आता है तो चूंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और समतल पे पानी चल रहा होता है तो पानी बिखेर देता है समतल वाले इलाकों में। तो वो मिट्टियाँ जिनको पानी पहाड़ों से काट के ला के समतल पे बिखेर दें वो हैं जलोढ़ मिट्टी। ये दो टाइप की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर, तो पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है टर्म एज खादर और दूसरा टर्म एज बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप की? दो टाइप की। खादर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए आसान तरीके से, खादर का मतलब ऐसे समझिए खाद, ठीक। खादर बना खाद से, और खाद क्या होता है? उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। खादर बना खाद से और खाद होता है उपजाऊ, इसलिए पता होना चाहिए कि खादर मिट्टी क्या होती है? बहुत उपजाऊ होती है। जो पानी अभी अभी मिट्टी लेके आई है, जो अभी अभी मिनरल्स लेके आई है, उनको बोलते हैं खादर। तो नई मिट्टी खादर क्योंकि वो उपजाऊ है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बांगर हो जाएगी। तो दो टाइप की होती है कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर। कौन नई है? खादर। क्यों नई है? खादर बना खाद से, खाद है उपजाऊ, तो उपजाऊ जो है वो नया चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। अब इस मिट्टी की खास बात है, इसमें क्या ज़्यादा होता है? तो इस मिट्टी में पोटाश ज़्यादा होता है। ये यूपीएससी ने पूछा था। इस मिट्टी में कम क्या होता है? पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस कम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या क्या उगा सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो गेहूँ, मक्का, शुगर केन, दाल, ये सारी चीज़ें इस इलाकों में आप उगा सकते हैं। मेनली ये नॉर्थ इंडिया में ब्रह्मपुत्र के मैदानों में और तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला जाइए, सेकंड टाइप की सॉइल या दूसरे प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी, वो है क्या? लाल मिट्टी। जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे पाई जाती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टियों का जो ये लाल रंग है ये किसकी वजह से हुआ? ये होता है, यहाँ पे लिखा है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी का कलर लाल होता है। जरा और डिटेल में बात करूँ तो जब आप लाल मिट्टी जहाँ पे होगी वहाँ देखेंगे ऊपर लाल दिखेंगी, लेकिन जैसे जैसे लेयर में नीचे जाएंगे तो वो पीले रंग की होती जाती है। तो कभी कभी लाल और पीली मिट्टी साथ में ही पाई जाती है। तो ऊपर साइड में जो ऊपर का सरफेस होगा लाल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे लेयर में जाएंगे तो वो येलोइश कलर आ जाता है। इस मिट्टी में ज़्यादा क्या होता है तो मैं बता दूं, ये तो एक क्लियर है, भारत में जितनी भी टाइप की मिट्टी है उनमें एक चीज़ कमी होती है, वो होता है ह्यूमस की कमी। ये एक चीज़ लिख लीजिएगा, यूपीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका। भारत की मिट्टियों में किसकी कमी होती है? ह्यूमस की भारी कमी होती है। अब बात आ जाएगी भारत की मिट्टियों में और क्या है। इस मिट्टी में लाइम या चूने की कमी होती है, फॉस्फेट की, मैग्नीज की, नाइट्रोजन की, इन सब की क्या होती है? कमी होती है। इस मिट्टी यानी लाल मिट्टी में क्या क्या उगाया जा सकता है? याद रखिएगा, लाल मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ बारिश कम होती है। जहाँ बारिश कम होती है, जैसे तमिलनाडु वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये वाला, यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, तो उस वजह से यहाँ क्या क्या? गेहूँ, कॉटन, दाल, आलू, तंबाकू, ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया दूसरे प्रकार की मिट्टी। अब आ जाइए जल्दी से तीसरे प्रकार की मिट्टी में, जिसको बोलते हैं काली मिट्टी। ये मिट्टी कपास के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें जल को ग्रहण या होल्ड करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, ये वाला जो दक्कन का पठार है, दक्कन में अधिकतर यही मिट्टी पाई जाती है। इसका कलर होता है डार्क ब्लैक, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा क्या होता है? लोहा सबसे ज़्यादा होता है। लोहा, लाइम माने चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है। लेकिन कम क्या होती है इसमें? याद रखिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर। ये प्रश्न आ चुका है। काली मिट्टी में कम क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। ये पानी को होल्ड सबसे ज़्यादा करता है। ये एग्जाम में कई बार आया है तो इसको अलग से मैं बार बार बता दे रहा हूँ। अब लास्ट आ जाती है या इंपॉर्टेंट चौथी, वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में दो चीज़ ज़्यादा होता है, एक तो लोहा ज़्यादा होता है, दूसरा क्या ज़्यादा होता है? एल्युमिनियम। पाई कहाँ कहाँ जाती है? ये वाले हिस्सों में जहाँ भारी बारिश हो रही है, ये वाले हिस्सों में। ये वाला हिस्सा मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये है लेटराइट मिट्टी, यहाँ है लेटराइट मिट्टी, कुछ यहाँ पे है लेटराइट मिट्टी और यहाँ पे है लेटराइट मिट्टी। इन जगहों पर पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इसमें ज़्यादा क्या होता है? लोहा और एल्युमिनियम ज़्यादा, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, ह्यूमस, ये सारे कम पाए जाते हैं। इसका लाल कलर लगभग लाल कलर होता है। ये किसकी वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। यहाँ पे क्या उगाया जाता है? सबसे ज़्यादा याद रखिए, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे चावल उगाया जाएगा, रागी, शुगर केन माने गंगा, और काजू, कैश्यू नट उगाया जाता है, ठीक। इसी के साथ थैंक यू सो मच। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मिट्टियों के बारे में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो पूरी चीज़ें मैंने बता दी। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।